चैप्टर 28 में हमने वॉल्यूमेट्रिक कन्वोल्यूशंस को एक्सप्लोर किया, 3D स्पेस को एक रेगुलर डिस्क्रीट वॉक्सेल ग्रिड की तरह ट्रीट करते हुए, जो कि 2D पिक्सेल एरेज का एक एलिगेंट एक्सटेंशन है जिसे आपने चैप्टर 6 में मास्टर किया था। हमने वॉल्यूमेट्रिक डेटा को डायमेंशंस B, C, D, H, W वाले नीट 5D टेंसर्स में स्ट्रक्चर किया। उस सेटअप में नेबर रिलेशनशिप्स इम्प्लिसिट और स्ट्रक्चरल होती हैं। स्पेशियल कोऑर्डिनेट D, H, W पर वॉक्सेल टेंसर एरे इंडेक्स लेआउट की डेफिनेशन के कारण सीधे D, H, W+1 के एडजेसेंट होता है। हालांकि रियल वर्ल्ड 3D परसेप्शन अक्सर डिस्क्रीट स्पेशियल ग्रिड्स को रिजेक्ट कर देता है। जब कोई ऑटोनॉमस व्हीकल एक लिडार पल्स फायर करता है या कोई स्मार्टफोन टाइम ऑफ फ्लाइट TOF डेप्थ सेंसर के साथ एक रूम को मैप करता है, तो हार्डवेयर कोई प्री पैकेड स्पेशियल ग्रिड रिटर्न नहीं करता है। इसके बजाय यह सरफेस रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट्स का एक स्पार्स फ्लोटिंग पॉइंट कलेक्शन देता है, एक अनऑर्डर्ड 3D पॉइंट क्लाउड X जो X1, X2 से लेकर XN वाले सेट के बराबर है, जहां R3 में हर XI एक एक्सप्लिसिट स्पेशियल कोऑर्डिनेट XI, YI, ZI को रिप्रेजेंट करता है। रेगुलर ग्रिड्स से रॉ पॉइंट सेट्स का यह स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स के लिए एक फंडामेंटल चैलेंज खड़ा करता है। इस सेक्शन में आप जानेंगे कि क्यों अनस्ट्रक्चर्ड पॉइंट सेट्स ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर्स को ब्रेक करते हैं, सेट डेटा को प्रोसेस करने के लिए मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मलाइज करेंगे और उन स्पेशियल न्यूआंसेस को एक्सप्लोर करेंगे जो जियोमेट्रिक डीप लर्निंग को चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग दोनों बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक, द कोर डिलेमा, अनऑर्डर्ड सेट्स और इंडेक्स परम्यूटेशंस। आइए एनालाइज करते हैं कि क्या होता है जब आप पाइटॉर्च या जैक्स जैसे मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में एक पॉइंट क्लाउड को स्टोर करते हैं। 3D फिजिकल स्पेस में इन पॉइंट्स वाले एक पॉइंट क्लाउड को आमतौर पर साइज n/3 के R में एक 2D मैट्रिक्स X के रूप में फॉर्मेट किया जाता है, या अधिक सामान्य रूप से साइज n/f के R में X के रूप में, जहां f में प्रति पॉइंट एक्स्ट्रा फीचर्स शामिल होते हैं, जैसे RGB कलर इंटेंसिटी, सरफेस नॉर्मल वेक्टर्स nx, ny, nz या सेंसर रिफ्लेक्टिविटी। यहां मेन प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर मेमोरी को एक फिक्स्ड इंडेक्स ऑर्डरिंग की जरूरत होती है, लेकिन अंडरलाइंग फिजिकल ज्योमेट्री सेट बेस्ड और ऑर्डर एग्नोस्टिक होती है। अगर हम एक 3D लिडार सेंसर का यूज करके किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 शायद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आ सकता है, पॉइंट नंबर 2 बेस पर और पॉइंट नंबर 3 हैंडल पर। अगर हम एक सेकंड के कुछ ही फ्रैक्शन के बाद उसी एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट पर उसी एग्जैक्ट सेम स्कैनर को दोबारा चलाते हैं, तो एम्बियंट सेंसर नॉइज या माइनर कैप्चर ऑर्डर चेंजेस की वजह से हैंडल वाला पॉइंट रो नंबर 1 पर और टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला पॉइंट रो नंबर 872 के रूप में लिस्ट हो सकता है। फिजिकली ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली आइडेंटिकल है, शेप ए सबसेट ऑफ R3 चेंज नहीं हुआ है, लेकिन टेंसर स्पेस में हमारे एरे रिप्रेजेंटेशन में एक रो परम्यूटेशन हो गया है। यह डायग्राम एक फिजिकल पॉइंट क्लाउड जिसकी ज्योमेट्री आर्डर इंडिपेंडेंट होती है, और कंप्यूटर मेमोरी में एक टेंसर इंडेक्स के रूप में उसके रिप्रेजेंटेशन जो आर्डर डिपेंडेंट होता है के बीच के डिफरेंस को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के सेम सेट को डिफरेंट रो ऑर्डर्स का यूज करके मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे यह डेमॉन्स्ट्रेट होता है कि भले ही फिजिकल शेप कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेंसर रिप्रेजेंटेशन डेटा के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। मैथमेटिकली मान लेते हैं कि एस एन इंडेक्स सेट 1, 2 सो ऑन अप टू n के सभी n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस के सिमेट्रिक ग्रुप को डिनोट करता है। कोई भी परम्यूटेशन पाई इन एस n को एक n/n बाइनरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स p पाई के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां p सब पाई i j इक्वल्स 1 इफ i इक्वल्स पाई ऑफ j n 0 अदरवाइज। जब हम हमारे पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स x के इनपुट रोज को परम्यूट करते हैं, x टिल्ड इक्वल्स p सब पाई टाइम्स x। मैट्रिक्स x टिल्ड में एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन वे फर्स्ट डायमेंशन के अलोंग रीशफल्ड होते हैं। स्टैंडर्ड कन्वॉल्यूशंस और MLP क्यों फेल होते हैं? चैप्टर 6 में हमने देखा कि 2D स्पेशल कन्वॉल्यूशन मैप्स रिजिड नेबरहुड ग्रिड्स पर स्पेशल ट्रांसलेशन इनवेरियंस पर वेरिएंस पर रिलाई करते हैं। एक 2D कन्वॉल्यूशन ऑपरेटर एक कर्नल को फिक्स्ड स्पेशल इंडिसेस i, j पर स्लाइड करता है। पिक्सेल i, j और पिक्सेल i+1, j के बीच का रिलेटिव ऑफसेट एरे ज्योमेट्री द्वारा फिक्स्ड होता है। इसी तरह सीक्वेंस डेटा पर एक 1D कन्वॉल्यूशन या एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन
MLP, जिसे साइज n टाइम्स 3 के R में मौजूद x को साइज 3n के R में एक फ्लैट वेक्टर x में फ्लैट करने के बाद अप्लाई किया जाता है, वह स्ट्रिक्टली इंडेक्स पोजीशन पर रिलाई करता है। H इक्वल्स सिग्मा ऑफ द क्वांटिटी W डॉट वेक्टर ऑफ x प्लस b। अगर हम x की रो 1 और रो 2 को स्वैप करते हैं तो वेक ऑफ x के एलिमेंट्स पूरी तरह से अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। वेट एंट्री WJ1 अब x1 के बजाय कोऑर्डिनेट x2 से मल्टीप्लाई होगी। इसके कारण एक स्टैंडर्ड MLP या स्टैंडर्ड सीक्वेंस मॉडल दो ऐसे मैट्रिसेस के लिए एक बिल्कुल अलग आउटपुट वेक्टर H प्रोड्यूस करेगा जो बिल्कुल सेम फिजिकल पॉइंट सेट को डिस्क्राइब करते हैं। सेक्शन ब्रेक। परम्यूटेशन इनवेरियंस और इक्विवेरियंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन। रॉ पॉइंट क्लाउड्स पर ऑपरेट करने में कैपेबल न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन करने के लिए हमें ऐसे आर्किटेक्चर मॉड्यूल्स बनाने होंगे जो इनपुट के सेट स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट करें। हम दो फंडामेंटल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बीच डिस्टिंग्विश करते हैं, परम्यूटेशन इनवेरियंस और परम्यूटेशन इक्विवेरियंस। परम्यूटेशन इनवेरियंस R2 द n टाइम्स F2 R2 द D से एक फंक्शन f जो एक पॉइंट क्लाउड को एक ग्लोबल वेक्टर डिस्क्रिप्टर पर मैप करता है। उदाहरण के लिए ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ग्लोबल सीन रिट्रीवल या शेप कैटेगरी प्रेडिक्शन के लिए परम्यूटेशन इनवेरिएंट होता है अगर इसका आउटपुट इनपुट पॉइंट्स के सभी n फैक्टोरियल पॉसिबल परम्यूटेशंस के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है। f of p sub pi x equals f of x for all pi in a sub n and for all p sub pi in the real numbers of dimension n by n। सिंपल टर्म्स में अगर आप अपने इनपुट मैट्रिक्स में पॉइंट्स के ऑर्डर को शफल करते हैं तो f द्वारा प्रोड्यूस किया गया ग्लोबल क्लासिफिकेशन या एम्बेडिंग वेक्टर एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल से भी नहीं बदलता है। परम्यूटेशन इक्विवेरियंस R2 द n टाइम्स F2 R2 द n टाइम्स F प्राइम से एक फंक्शन g जो एक पॉइंट क्लाउड को पर पॉइंट फीचर डिस्क्रिप्टर्स पर मैप करता है। उदाहरण के लिए सीमेंटिक सेगमेंटेशन, पार्ट सेगमेंटेशन या पॉइंट वाइज नॉर्मल एस्टिमेशन के लिए। परम्यूटेशन इक्विवेरिएंट होता है अगर इनपुट रोज को परम्यूट करने से एक आइडेंटिकली परम्यूटेड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। g of p sub pi x equals p sub times g of x for all pi in S sub n and for all p sub pi in the real numbers of dimension n by n। दूसरे शब्दों में अगर पॉइंट i इनपुट टेंसर में रो के पर मूव करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट फीचर वेक्टर भी बिना अपने न्यूमेरिकल कंटेंट्स को बदले आउटपुट टेंसर में रो के पर मूव करना चाहिए। यह डायग्राम मशीन लर्निंग मॉडल्स में परम्यूटेशन इनवेरियंस और परम्यूटेशन इक्विवेरियंस के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है। परम्यूटेशन इनवेरियंस के लिए इनपुट एलिमेंट्स के ऑर्डर को शफल करने से फाइनल आउटपुट वेक्टर चेंज नहीं होता है, जिसका मतलब है कि मॉडल का प्रेडिक्शन आइडेंटिकल रहता है। परम्यूटेशन इक्विवेरियंस के लिए इनपुट एलिमेंट्स को शफल करने से ऐसा आउटपुट मिलता है जो बिल्कुल उसी तरह से शफल होता है, जिसका मतलब है कि आउटपुट का स्पेशल या स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन इनपुट में किए गए चेंजेस के साथ कंसिस्टेंटली अपडेट होता है। सिंपल सॉर्टिंग स्कीम्स क्यों फेल हो जाती हैं? जब आप पहली बार इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो अक्सर दिमाग में पहला ख्याल आता है कि हम पॉइंट्स को अपने नेटवर्क में फीड करने से पहले सिंपली सॉर्ट क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि हम पॉइंट्स को x एक्सिस के अलोंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट क्यों नहीं कर देते, फिर y एक्सिस के अलोंग और फाइनली z एक्सिस के अलोंग, जिसे लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग कहते हैं। हालांकि थ्योरी में लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग एक डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर बनाती है, लेकिन 3 कोर वल्नरेबिलिटीज की वजह से यह प्रैक्टिकली फेल हो जाती है। इंस्टेबिलिटी अंडर नॉइज। रियल सेंसर डेटा में प्राइमरी सॉर्ट एक्सिस के अलोंग माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट नॉइज, फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन इक्वल्स 10 टू द -5, दो पास के पॉइंट्स के रिलेटिव ऑर्डरिंग को फ्लिप कर सकता है, जिससे बाद के थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स की इंडेक्स पोजीशंस ड्रास्टिकली बदल जाती हैं। डिसकंटिन्यूइटीज इन हायर डायमेंशंस। कंटिन्यूअस 3D स्पेस को 1D सीक्वेंस में सॉर्ट करने से स्पेशल लोकेलिटी ब्रेक हो जाती है। दो पॉइंट्स जो 3D यूक्लिडियन स्पेस में इन्फिनिटेसिमली क्लोज हैं, वे 1D लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड एरे में बहुत दूर जा सकते हैं। सिमेट्री इक्विवोकेशन। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक सिलेंडर या स्फीयर में स्पेशल सिमेट्रीज होती हैं, जहां स्पेशल सॉर्टिंग ऑर्डर्स इल डिफाइंड या नॉन यूनिक हो जाते हैं। सॉर्टिंग एक फ्रेजाइल फिक्स है, इसकी बजाय हमें ऐसे न्यूरल नेटवर्क ऑपरेटर्स की जरूरत है जिनका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बाय कंस्ट्रक्शन इनहेरेंटली ऑर्डर इनवेरिएंट हो। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रक्चरल नुआंसेज ऑफ पॉइंट क्लाउड ज्योमेट्री। परम्यूटेशन इनवेरिएंस को हैंडल करना पजल का सिल्का सिर्फ एक पार्ट है। पॉइंट क्लाउड्स
कई डिस्टिंक्ट ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो उन्हें स्टैंडर्ड ग्रिड्स और टेक्स्ट सीक्वेंसेस से अलग बनाती हैं। ए कंटिन्यूअस मीट्रिक स्पेस प्रॉपर्टीज, एक फिक्स्ड 2D स्पेशल ग्रिड पर पिक्सल्स के अपोजिट, जहां नेबरिंग पिक्सेल लोकेशंस इंटीजर्स i+-1 j+-1 होते हैं। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एक कंटिन्यूअस मीट्रिक स्पेस R3DE में रहते हैं जो यूक्लिडियन डिस्टेंस से गवर्न होता है। d sub e of x sub i comma x sub j equals the L2 norm of x sub I minus x sub j, which equals the square root of quantity x sub i comma x minus x sub j comma x squared plus quantity x sub I comma y minus x sub j comma y squared plus quantity x sub I comma z minus x sub j comma z squared। जैसा कि हमने चैप्टर 1 वेक्टर ज्योमेट्री में एस्टेब्लिश किया था, वेक्टर्स के बीच के डिस्टेंसेस और एंगल्स रिजिड यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत इनवेरिएंट रहते हैं। 3D ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक सेमांटिक्स पॉइंट्स के बीच के रिलेटिव मेट्रिक डिस्टेंसेस पर डिपेंड करते हैं, न कि उनके डिस्क्रीट ग्रिड ऑफसेट्स पर। बी नॉन यूनिफॉर्म और एनिसोट्रोपिक पॉइंट डेंसिटी। 2D इमेजेस में पिक्सेल डेंसिटी पूरे कैनवास पर यूनिफॉर्म होती है। इमेज सेंसर के हर स्क्वायर मिलीमीटर में सेम नंबर में पिक्सेल एलिमेंट्स होते हैं। इसके अपोजिट लिडार सेंसर्स और डेप्थ कैमरा नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटीज देते हैं। सेंसर के क्लोज ऑब्जेक्ट्स को लेजर हिट पॉइंट्स का एक डेंस क्लस्टर मिलता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट्स का केवल एक स्पार्स स्कैटरिंग ही मिल पाता है। ऑब्लिक या रिफ्लेक्टिव सरफेसेज में गैप्स, ऑक्लूजन्स और मिसिंग डेटा पॉइंट्स दिखाई देते हैं। एक रोबस्ट पॉइंट क्लाउड आर्किटेक्चर में वेरिंग सैंपल काउंट्स इनके तहत बिना कोलैप्स हुए स्पार्स रीजन्स को भी डेंस रीजन्स के जितनी ही फिडेलिटी के साथ प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यह डायग्राम उन 3 प्राइमरी जियोमेट्रिक चैलेंजेस को दिखाता है जो पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के दौरान सामने आते हैं। फर्स्ट, परम्यूटेशन डिसऑर्डर, जिसका मतलब है कि पॉइंट्स का ऑर्डर अंडरलाइंग जियोमेट्रिक शेप को इफेक्ट नहीं करता है। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, जहां पॉइंट क्लाउड के कुछ एरियाज डेंस होते हैं जबकि दूसरे स्पार्स होते हैं। थर्ड, रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन में चेंजेस शामिल हैं जिन्हें प्रोसेसिंग सिस्टम को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। सी कंटिन्यूअस स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस, जब कोई ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में मूव करता है तो उसका पॉइंट क्लाउड कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस से गुजरता है जो स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप SO3 रोटेशंस और यूक्लिडियन ग्रुप AC3 रोटेशंस प्लस ट्रांसलेशंस T33 से बिलोंग करते हैं। x prime sub I equals r times x sub I plus t for r in SO3 and t in the real numbers of dimension 3। एक इंटेलिजेंट 3D न्यूरल मॉडल को या तो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस SE3 के प्रति इन्वेरिएंट होना चाहिए या डाउनस्ट्रीम फीचर एक्सट्रैक्शन से पहले स्पेशल ओरिएंटेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए स्पेशल अलाइनमेंट मैकेनिज्म्स सीखने चाहिए। सेक्शन ब्रेक पायटॉर्च डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्डर सेंसिटिविटी वर्सेस सिमेट्रिक एग्रीगेशन। इस कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए चलिए एक सिंपल पायटॉर्च स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम एक सिंथेटिक पॉइंट क्लाउड x इन R100/3 कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसे 2 डिस्टिंक्ट मॉडल पाइपलाइंस से पास करेंगे। नाइव नॉन सिमेट्रिक पाइपलाइन, यह इनपुट पॉइंट क्लाउड टेंसर को फ्लैटन करती है और इसे एक स्टैंडर्ड लीनियर लेयर AMLP से पास करती है। ऑर्डर इनवेरिएंट सिमेट्रिक पाइपलाइन, यह हर पॉइंट पर इंडिविजुअली एक पॉइंट वाइज शेयर्ड प्रोजेक्शन फंक्शन h थीटा ऑफ x i अप्लाई करती है, जिसके बाद एक सिमेट्रिक रिडक्शन ऑपरेटर मैक्सिमम ओवर i फ्रॉम 1 to n आता है। जब इनपुट रोज को रैंडमली शफल किया जाता है तब हम आउटपुट चेंज को मेजर करेंगे। यह पायटॉर्च स्क्रिप्ट पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में परम्यूटेशन इनवेरिएंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2 न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करती है। यह एक स्टैंडर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को डिफाइन करती है जो इनपुट को फ्लैटन करता है, जिससे यह पॉइंट्स के ऑर्डर के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, और एक सिमेट्रिक मॉडल को डिफाइन करती है जो उन्हें ग्लोबली पूल करने से पहले हर पॉइंट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है। प्रोग्राम एक रैंडम पॉइंट क्लाउड और उसका एक शफल्ड वर्जन जनरेट करता है, दोनों को नेटवर्क्स के थ्रू रन करता है और उनके आउटपुट्स में डिफरेंस को मेजर करता है। फाइनली यह रिजल्ट्स को प्रिंट करता है और एसर्ट करता है कि सिमेट्रिक मॉडल इनपुट्स के ऑर्डर से अनअफेक्टेड रहता है जबकि स्टैंडर्ड मॉडल अफेक्ट होता है। आउटपुट एनालिसिस, जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप इसके सिमिलर आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे। यह वैलिडेशन आउटपुट कंपेयर करता है कि कैसे एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क और एक सिमेट्रिक न्यूरल नेटवर्क ऑर्डर डेटा को हैंडल करते हैं। 100 डेटा पॉइंट्स के लिए
जब इनपुट ऑर्डर को शफल किया जाता है तो उनके आउटपुट्स में डिफरेंस को मेजर करके यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड नेटवर्क डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, जबकि सिमेट्रिक मॉडल इनपुट ऑर्डर के रिगार्डलेस आइडेंटिकल आउटपुट्स मेंटेन रखता है, जो इसके परम्यूटेशन इनवेरियंस को प्रूव करता है। नाइवेम एलपी का आउटपुट वेक्टर ड्रास्टिकली शिफ्ट होता है, L2 डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 14.883 जब पॉइंट रो ऑर्डर्स को परम्यूट किया जाता है, भले ही अंडरलाइंग फिजिकल 3D क्लाउड आइडेंटिकल हो। इसके अपोजिट हमारा सिमेट्रिक आर्किटेक्चर एग्जैक्ट L2 डिफरेंस ऑफ 0.000000 यील्ड करता है। यह इंडेक्स शफलिंग से कंप्लीटली इम्यून है। सेक्शन ब्रेक मैथमेटिकल पैराडाइम्स फॉर डिजाइनिंग ऑर्डर इनवेरिएंट लेयर्स। हम जनरल और हाईली एक्सप्रेसिव न्यूरल ऑपरेशंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें जो डिजाइन से ही परम्यूटेशन इनवेरिएंस को सेटिस्फाई करते हों। सेट्स पर लर्निंग के लिए फाउंडेशनल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जहीर एट अल डीप सेट्स और की एट अल पॉइंटनेट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सिमेट्रिक सेट फंक्शंस, कोई भी कंटिन्यूअस परम्यूटेशन इनवेरिएंट सेट फंक्शन f of x जो पॉइंट्स के अनऑर्डर्ड सेट x इक्वल टू द सेट कंटेनिंग x1 थ्रू xn पर ऑपरेट कर रहा हो, जहां xi इन R2 द f हो, उसे डिकम्पोज किया जा सकता है। f of the set containing x sub 1 to x sub n equals gamma of the direct sum from I equals 1 to n of h of x sub I, जहां h जो R2 द f to R2 द k की मैपिंग है, एक कंटिन्यूअस पॉइंट वाइज मैपिंग है जिसे शेयर्ड वेट्स वाले एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेट किया जाता है और इसे हर पॉइंट रो पर इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया जाता है। एग्रीगेशन ऑपरेटर एक कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सिमेट्रिक रिडक्शन ऑपरेटर है जो फीचर वेक्टर्स के मल्टी सेट को एक सिंगल फिक्स्ड लेंथ वेक्टर में एग्रीगेट करता है, जैसे कि एलिमेंट वाइज मैक्सिमम, एलिमेंट वाइज सम या एलिमेंट वाइज एवरेज। गामा जो R2 द के टू R2 द D की मैपिंग है, एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जिसे एक दूसरे MLP द्वारा अप्रोक्सीमेट किया जाता है जो एग्रीगेटेड ग्लोबल वेक्टर को प्रोसेस करता है। यह डायग्राम अनऑर्डर्ड पॉइंट सेट्स को प्रोसेस करने के लिए यूज होने वाले सिमेट्रिक डीकम्पोजिशन पैराडाइम को आउटलाइन करता है। फ्लो इनपुट पॉइंट्स के एक सेट से शुरू होता है जिन्हें इंडिविजुअली एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद एक सिमेट्रिक रिडक्शन ऑपरेशन जैसे कि मैक्सिमम सम या एवरेज लेना इन पॉइंट फीचर्स को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में एग्रीगेट करता है ताकि परम्यूटेशन इनवेरिएंस इनश्योर किया जा सके। लास्ट में फाइनल प्रेडिक्शन वेक्टर देने के लिए इस ग्लोबल वेक्टर को एक और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से पास किया जाता है। एग्रीगेशन ऑपरेटर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मुख्य मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट एग्रीगेशन ऑपरेटर में होती है। किसी फंक्शन के परम्यूटेशन इनवेरिएंट होने के लिए एग्रीगेशन ऑपरेटर को वेक्टर्स के किसी भी सेट v1, v2 और v3 के लिए टू अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। कम्यूटेटिविटी v sub 1 डायरेक्ट सम v sub 2 इक्वल्स v sub 2 डायरेक्ट सम v sub 1। एसोसिएटिविटी द क्वांटिटी v sub 1 डायरेक्ट सम v sub 2 डायरेक्ट सम v sub 3 इक्वल्स v sub 1 डायरेक्ट सम द क्वांटिटी v sub 2 डायरेक्ट सम v sub 3। आइए जियोमेट्रिक डीप लर्निंग में यूज होने वाले 3 प्राइमरी सिमेट्रिक ऑपरेटर्स को कंपेयर करते हैं। यह टेबल 3 सिमेट्रिक ऑपरेटर्स को कंपेयर करती है, मैक्स पूलिंग, सम रिडक्शन और एवरेज पूलिंग, और उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलास, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज को डिटेल में बताती है। फर्स्ट, मैक्स पूलिंग, जिसे मैक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली h of x सब i के सिमेट्रिक एक्यूमुलेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, जहां i इक्वल टू 1 से n तक है, जो प्रत्येक कंपोनेंट के लिए 1 से k तक h of x सब i के i पर मैक्सिमम कंटेन करने वाले वेक्टर के इक्वल है। इसकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि यह डोमिनेंट ग्लोबल क्रिटिकल पॉइंट्स और सरफेस बाउंड्रीज को कैप्चर करता है और यह पॉइंट डेंसिटी वेरिएशंस के लिए रोबस्ट है। हालांकि इसकी वीकनेस यह है कि यह नॉन मैक्सिमल इंटीरियर पॉइंट्स से कॉन्टेक्सुअल डिटेल को डिस्कार्ड कर देता है। सेकंड, सम रिडक्शन, जिसे समेशन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली h of x सब i के सिमेट्रिक एक्यूमुलेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, जहां i इक्वल टू 1 से n तक है, जो i इक्वल टू 1 से n तक h of x सब i के सम के इक्वल है। यह स्ट्रांग है क्योंकि यह ग्लोबल वॉल्यूम, टोटल पॉइंट काउंट और होलिस्टिक सेट डेंसिटी के लिए सेंसिटिव है। हालांकि यह काफी सेंसिटिव होता है जब पॉइंट डेंसिटी इन ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के बीच वेरी करती है। थर्ड, एवरेज पूलिंग, जिसे मीन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली h of x सब i के सिमेट्रिक एक्यूमुलेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, जहां i इक्वल टू 1 से n तक है,
जो 1/n टाइम्स i इक्वल 1 से n तक h ऑफ x सब i के सम के इक्वल है। यह ग्लोबल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल शेप मोमेंटम को स्मूथली कैप्चर करता है, लेकिन यह एजेस, कॉर्नर्स और स्पार्स आउटलायर्स जैसे शार्प लोकलाइज्ड जियोमेट्रिक फीचर्स को वॉश आउट कर सकता है। H और गामा को डीप न्यूरल नेटवर्क्स के रूप में पैरामीटराइज करके हम हाई डायमेंशनल जियोमेट्रिक फीचर्स को लर्न करने की एक्सप्रेसिव कैपेसिटी हासिल करते हैं, जबकि यह गारंटी भी मिलती है कि हमारा नेटवर्क स्ट्रिक्टली ऑर्डर इनवेरिएंट है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। स्पेसिफिक मॉडल इंप्लीमेंटेशंस पर आगे बढ़ने से पहले आइए अनस्ट्रक्चर्ड पॉइंट सेट्स को प्रोसेस करने के एसेंशियल प्रिंसिपल्स को रिव्यू करते हैं। ग्रिड वर्सेस सेट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट 2D पिक्सेल मैट्रिसेस BC, H, W और 3D वॉक्सेल ग्रिड्स B, C, D, D, A, W इम्प्लिसिट एरे लेआउट्स पर रिलाई करते हैं। पॉइंट क्लाउड्स X in R ऑफ साइज n/3 अनस्ट्रक्चर्ड सेट्स हैं जहां एरे ऑर्डरिंग आर्बिट्रेरी होती है। परम्यूटेशन इनवेरिएंस। ग्लोबल प्रिडिक्शंस को f ऑफ p पाई x इक्वल्स f ऑफ x सेटिस्फाई करना चाहिए किसी भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स p पाई इन Sn के लिए। परम्यूटेशन इक्विवेरिएंस। पॉइंट लेवल प्लेंट लेवल प्रिडिक्शंस को g ऑफ p पाई x इक्वल्स p पाई g ऑफ x सेटिस्फाई करना चाहिए। फेलियर ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग स्कीम्स फॉर एग्जाम्पल लेक्सिकोफिकल सल सॉर्टिंग मेजरमेंट नॉइज के लिए सेंसिटिव होती हैं और स्पेशल लोकेलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सिमेट्रिक फंक्शन थ्योरम। हम शेयर्ड पॉइंट वाइज ट्रांसफॉर्मेशंस h ऑफ xi, उसके बाद सिमेट्रिक रिडक्शन ऑपरेटर्स मैक्स या मीन और डाउनस्ट्रीम नेटवर्क हेड्स गामा को अप्लाई करके ऑर्डर इनवेरिएंस को एनफोर्स करते हैं। अब जब हमने अनस्ट्रक्चर्ड पॉइंट सेट्स की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस एस्टेब्लिश कर ली हैं और मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशंस क्यों फेल होते हैं, तो हम उस पायोनियरिंग आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं जिसने इस फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज किया। अगले सेक्शन में 29.2 पॉइंट नेट आर्किटेक्चर सिमेट्रिक फंक्शंस और स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स हम एग्जामिन करेंगे कि QE और उनके कलीग्स ने इन सिमेट्रिक फंक्शंस को एक एंड लैंडमार्क मॉडल में कैसे ट्रांसलेट किया। जॉइंट स्पेशल अलाइनमेंट नेटवर्क्स TNETs को इंट्रोड्यूस करते हुए ताकि परम्यूटेशन और रोटेशनल इनवेरिएंस दोनों को एक साथ अचीव किया जा सके।